नमो अरिहंताणं। बुद्धिर्यस्य बलं तस्य निर्बुद्धि कुतो बलम। बुद्धिमान के पास सभी प्रकार की ताकत, सभी प्रकार का बल प्राप्त होता है। निर्बुद्धि कुतो बलम, बुद्धिहीन शरीर से बलवान होते हुए भी बड़ा कमजोर सिद्ध होता है। बुद्धि के चमत्कार हम श्रेणिक चरित्र के माध्यम से सुन रहे हैं। कि श्रेणिक जहां पर भी जाता है सफलताएं उसके चरण चूमती है। इंद्रदत्त ने जो उसके सामने उसके साथ चलते हुए जो कुछ देखा सुना, विचार कर रहा है, शरीर से इतना सुंदर, इतना बलिष्ठ, लेकिन कैसा मूर्खानंदी। क्योंकि बुद्धिमान जो प्रज्ञावान होते हैं उनको समझने वाले हर कोई नहीं होते। बहुत थोड़े से लोग समझ पाते हैं। आखिर उनकी बेटी नंदा, इंद्रदत्त व्यापारी की बेटी नंदा अपने पिता की शंकाओं का समाधान करती है और पूछती है, पिताजी मुझे वो कहाँ मिलेंगे? कि बेटी वो तो कह रहा था इसी गांव में 2-4 दिन घूम करके देखेंगे। लेकिन वो सोचने लगी अब उससे पहचाना कैसे जाए। उसने अपनी बड़ी होशियार समझदार दासी को अपने पास बुलाया और बुला करके कहने लगी, ये 2 चीजें लेकर के आ जाना, और जो ये 2 चीजें तुम्हें दिला दे उसे तुम भोजन पर अपने घर आमंत्रित करके आना। दासी ने कहा ठीक है। गांव सारी दुकानों पर घूमती है, गली मोहल्ले घूमती है, भाई मुझे ये 2 चीजें दे दो। पीयू की प्यारी और प्यारी की प्यारी, सब उसकी मजाक उड़ाते हैं। ये चीज आज तक सुनी नहीं हमने। तू वापस जा और पूछ करके आ के वास्तव में तुझे चाहिए क्या। दासी कहती है तुम्हारे पास अगर ये 2 चीज हैं तो दे दो, बाकी की बातें। लेकिन एक दुकान पर बैठे हुए थे श्रेणिक, और पूछते पूछते उसी दुकान के ऊपर वो दासी पहुंच जाती है, भाई मुझे ये 2 चीजें चाहिए। दुकानदार ने तो माथा कूटा, ये क्या बला है। लेकिन श्रेणिक ने कहा भाई तुम्हारे पास ये दोनों चीजें हैं, दे दो इसको। सकल पदार्थ हैं जगमाही, बुद्धिहीन नर पावत नाही।
ये दोनों चीजें तुम्हारे पास हैं, दे दो इसको। उसने कहा हमारे पास क्या है? तो श्रेणिक ने कहा पीयू की प्यारी। यानी जैसा हम आम तौर से भी देखते हैं, पुरुष वर्ग में ज्यादातर नारी की अपेक्षा नर में नशे की आदत ज्यादा होती है। नशे के शौकीन ज्यादा पुरुष पाए जाते हैं। इसलिए उसने कहा पीयू की प्यारी, यानी भांग। तुम्हारे पास भांग है, वो इसको दे दो। ये भांग मांग रही है। और पीयू की प्यारी, प्यारी की प्यारी यानी मेहंदी। हमारी माताओं बहनों को कोई भी तीज त्योहार आता है, कोई भी घर में फंक्शन होता है, तो अपनी मेहंदी लगाने के लिए बैठ जाती है। प्यारी की प्यारी मेहंदी और पीयू की प्यारी भांग, ये दोनों चीज उस श्रेणिक ने दासी को दिला दी। दासी सोचने लगी जिसको मैं ढूंढ रही थी ये वही पुरुष है। उसने कहा कुमार, मैं तुम्हें निमंत्रण देती हूं कि आप हमारे घर भोजन के लिए पधारो। श्रेणिक ने कहा मेरा तो कोई घर नहीं है, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है। चलो तुम्हारी इच्छा है भोजन कराने की तो तुम्हारे घर आ जाता हूं। बताओ मुझे तुम्हारा घर कहाँ है। अब दासी भी बड़ी होशियार तो थी। होशियार लोगों के पास होशियार ही बैठते हैं, होशियार के पास होशियार लोग ही रहते हैं। दासी भी बड़ी होशियार तो थी, चतुरा थी। कुमार श्रेणिक ने पूछा बताओ तुम्हारा ठिकाना कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम रहती कहाँ हो, मैं आ जाता हूं खाने के लिए। दासी कुछ बोलती तो नहीं, लेकिन अपने बाएं कान के ऊपर हाथ रखा, ऊपर की ओर देखा और दूसरे हाथ की अंगुली अपनी दाढ़ के ऊपर रखी, इशारा किया, बोली कुछ नहीं और बिना बोले ही वहां से चली गई। हम तो सोच लेते ये कोई मूर्खानंदी है, भोजन का आमंत्रण भी दे रही है और घर का ठिकाना भी बताती नहीं है। लेकिन श्रेणिक ने सोचा कि इसने जो इशारा किया है उस इशारे में ही उसका उत्तर छुपा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी आ जाते हैं। श्रेणिक सोचने लगा कि इसने बाएं कान के ऊपर हाथ रखा, यानी बाईं दिशा के अंदर जाने के बाद इसका घर है, बाईं दिशा में है। ऊपर की तरफ देखा, इसका मतलब बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, सारी सफलताएं बुद्धिमान के चरणों चूमती है। बाएं कान पर रखा हाथ तो इशारा है कि बाईं तरफ इसका घर है। ऊपर की ओर देखा, इसके घर के आंगन में कोई वृक्ष होना चाहिए और वृक्ष दाढ़ के ऊपर हाथ रखा, यानी दाढ़िम का वृक्ष, अनार का वृक्ष होना चाहिए। खाने का टाइम हुआ, राजकुमार उसी दिशा की ओर बढ़ चला। देखता जा रहा था, एक घर के अंदर
लेकिन ये क्या, वहां पर तो घर के सामने जो रास्ता था, उस रास्ते पर आधे रास्ते पर फूल बिछाए हुए हैं और आधे रास्ते पर कीचड़ बनाया हुआ है, कीचड़ है। श्रेणिक सोचने लगा, इसमें भी कोई ना कोई राज है, और बुद्धिमान के सामने हर समस्या का समाधान है। श्रेणिक बुद्धि का धनी तो था ही, इसीलिए तो उनके चरित्र गाए जा रहे हैं। हमारी जिंदगी में भी दो रास्ते हैं, एक दलदल का रास्ता और एक फूलों का बना रास्ता। हमें कौन सा रास्ता पसंद है? फूलों का रास्ता। लेकिन बस यहीं पर तो हम धोखे खा जाते हैं। हम सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ करके उस मदमस्त हाथी की तरह जो अपने खड्डे में गिर करके अपनी जान गंवा देता है। सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ने में हमारे हजार खतरे हैं। इसलिए महावीर कहते हैं, क्षणमित्त दुखा बहुकाल सुखा। थोड़ी देर को तुम्हें दुख भी मिल जाएगा, तुम दुखी हो जाओगे, लेकिन अगर उसका परिणाम सुख में जाता है, जैसे हमारी माताएं बहनें रसोई घर में रसोई बनाती हैं, बड़ी गर्मी है और अग्नि के सामने वो खाना बना रही है, पसीने से तरबतर है, लेकिन जब वो अपने परिवार को वो भोजन कराती है, स्वयं बैठ करके उस भोजन को खाती है, तो उस समय में बड़ा सुखद अनुभव होता है। क्षणमित्त दुखा बहुकाल सुखा, लेकिन क्षणमित्त सुखा बहुकाल दुखा। थोड़ी देर का सुख, लेकिन लंबे समय तक का दुख देने वाला अगर कोई कार्य है तो उसे बुद्धिमान व्यक्ति, कौन है बुद्धिमान, कौन है प्रज्ञावान, जो इन बातों को जान लेता है, क्या मेरे लिए श्रेयस्कर है। द्रौपदी ने कहा था ना भगवान कृष्ण से, कृष्ण ने खुश होकर के कहा कि द्रौपदी आज मांग लो, मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे से, जो वर मांगना है मांग लो, आज मैं तुम्हें देना चाहता। द्रौपदी कहती है, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे दुख दे दो। दुख, दुनिया मेरे पीछे सुख मांगने वालों की भीड़ लगाए खड़ी है, और तुम कह रही हो दुख दे दो। कि भगवान थोड़ी देर का सुख दुख मुझे आपका नाम स्मरण कराएगा, जो मेरे लिए लंबे समय तक के लिए सुख की अनुभूति कराने वाला होगा। सुख मिलने के बाद तो हो सकता है मैं आपका नाम भूल जाऊं, क्योंकि कबीरदास जी ऐसी तो बात कर रहे हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सुख में सुमिरन करने वाले तो कोई इक्के दुक्के मिल जाते हैं, लेकिन दुख में पुकारने वाले और सुख में भूल जाने वाले, ये हमारी नियति बनकर के रह जाती है। विचार करें, क्या हमारे लिए श्रेयस्कर है। वो थोड़ी देर का सुख कहीं हमारे लिए अनंत समय का दुख तो नहीं बन जाएगा।
विचार करें। अगर थोड़ी देर का सुख हमारे लिए अनंत काल के लिए दुख बन जाए तो वो सुख सुख नहीं, दुख से भी बदतर है। एक फूलों का रास्ता है, एक कीचड़ का रास्ता है। देखो कितनी गहराई छुपी हुई है। बड़ी सामान्य बातें हैं, बहुत सामान्य बातें। नंदा बड़ी होशियार, उसने व्यवस्था करवा करके रखी पहले से। वो सोच रही है कि वो कुमार जिसने ये दो चीजें दिलवा दी वो कोई सामान्य आदमी तो नहीं होना चाहिए, और सामान्य आदमी नहीं है तो वो जरूर आएगा। और उसकी और परीक्षा लेने के लिए नंदा ने ये उपक्रम किया कि आधा रास्ता फूलों से सजवाया और आधे रास्ते पर कीचड़ बनवा दिया। श्रेणिक ने देखा, देख करके विचार कर रहा है। नंदा चुपके चुपके अपने झरोके से देख रही है कि कुमार आ तो रहा है, लेकिन ये अब क्या करता है देखते हैं। हमें फूलों पर चलना बड़ा सुखद लगता है, हमें सुख सुविधाओं का उपभोग करना बड़ा सुखद लगता है, लेकिन वो सुख धोखे का भी हो सकता है। उसमें हम धोखा खा सकते हैं। दुख में कहीं कोई धोखा नहीं है, लेकिन जान लो कहीं दुख दुख ही बन करके ना रह जाए, इसकी भी पहचान कर लो। क्षणमित्त दुखा और बहुकाल दुखा। थोड़ी देर का दुख भी हमारे लिए अनंत समय के लिए दुख ही बन जाए, उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन क्षणमित्त सुखा बहुकाल दुखा, ऐसा कार्य प्रज्ञावान पुरुष नहीं करते। वो दुख को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन ऐसे सुख की कामना नहीं करते। श्रेणिक विचार करने लगा, ये फूल ये धोखा हो सकता है, लेकिन कीचड़ में तो धोखा। उसने अपने वस्त्र ऊपर किए और कीचड़ के रास्ते से चलने लगा। नंदा देख रही है, मनी मन बड़ी प्रसन्न होती है। सच में ही बड़ा होशियार प्रज्ञावान पुरुष है। कीचड़ के रास्ते से चलकर के श्रेणिक उसी घर के दरवाजे पर पहुंच गया जहां दाड़िम का यानी अनार का पेड़ लगा हुआ था। नंदा ने अपनी दासी के द्वारा एक कटोरे में थोड़ा सा पानी भिजवाया कि कुमार अपने पैर धो लो, अपने पैर धो लो। अब इतनी बुरी तरह से पैर कीचड़ में भर गए हैं और इतने से पानी से हमें तो हाथ धोने के लिए एक बाल्टी पानी चाहिए। ये है महावीर का विवेक, जिसको धर्म की नींव माना है महावीर ने। ये बात इस दोनों की गुप्तगू में बताई जा रही है कि पैर इतनी बुरी तरह से फंसे हुए हैं और इतना सा पानी इससे कैसे हो सकता है पैर धोने का। आप होते तो, श्रेणिक की जगह आप होते तो क्या सोचते, क्या देखते हैं?
माथा कूट लेते हैं। कैसे कंजूस आदमी है, इनके घर में पानी भी नहीं है, इतने से पानी से पैर धोए जा सकते हैं? ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है? ये शब्दावली तो किसी मूर्ख की होती है। ऐसा कैसे संभव है? असंभव शब्द ये मूर्खों की डिक्शनरी में होता है। समझदार के पथ के आगे हर पत्थर साधक बनता है। उनके जीवन के आचरण में हर एक आचरण कोई न कोई उद्देश्य देता है, मार्ग बताता है, जीने की राह दिखाता है। श्रेणिक ने माथा नहीं धुना, उनके ऊपर क्रोधित नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की। श्रेणिक ने देखा इधर उधर, एक लकड़ी का टुकड़ा, छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उससे पैरों को साफ करने लगा। देखो बुद्धि का करिश्मा। माथे मत धुनो, समाधान ढूंढो। और जो ढूंढता है उसको मिल भी जाता है, और जिसको मिल जाता है वही अपनी मंजिल पर पहुंचता है। हम तो शिकायतों में अपनी जिंदगी व्यतीत कर देते हैं, सिर्फ शिकायत। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। कोई तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ तुम ही हो जो अपने साथ कुछ कर सकते हो, अच्छा तो बुरा तो, लेकिन करने वाले तुम ही हो। श्रेणिक अपनी विवेक बुद्धि का परिचय देते हुए उस लकड़ी के टुकड़े से पैरों को साफ कर रहा है, वो कीचड़ हटा रहा है। जब कीचड़ पूरी तरह से हट गया और थोड़े थोड़े मैले मैले से पैर दिखाई देने लगे, वो उन जो कटोरे में पानी लेकर के आई थी ना दासी, उस पानी से उन पैरों को साफ करने लगा। अब तो आसान हो गया ना पैर साफ कर लेना। हाँ, जब कीचड़ से भरे हुए थे तो 2-3 बाल्टी पानी भी कम पड़ जाता। अब तो एक कटोरे पानी में पैर धोए जा सकते हैं। ये जीवन का संदेश कितना गहरा है। आज तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम अपना विवेक खोकर के अपनी मन मर्जी से जी सकते हो, अपना स्वच्छंदपना दिखा सकते हो। लेकिन जिंदगी का क्या भरोसा है, कब क्या हो जाए, कैसे समय हमारे सामने आ जाए। एक राजा देखते देखते फकीर बन जाता है, एक फकीर देखते देखते राजा बन जाता है। हर स्थिति परिस्थिति में जीने की नौबत पानी की कमी नहीं थी नंदा के घर में, लेकिन वो जानना चाहती थी कि ये कुमार संसार को चलाने में, गृहस्थी जीवन को चलाने में समर्थ है कि नहीं। सफल कौन होता है? ऐसे ही लोग सफल होते हैं। गृहस्थ को चलाना भी कोई इतना आसान काम नहीं है, बड़ी टेढ़ी खीर है। ना समझ व्यक्ति तो उसमें भी डूब करके रह जाते हैं। लेकिन जो विवेक पूर्वक
अपनी गति करते हैं, उनके लिए गृहस्थ जीवन भी दुखदायी नहीं होता। मत कहो गृहस्थी, महाराज हम तो नरक में पड़े हुए हैं, हमारा क्या है। इतने दीनहीन बनने की जरूरत नहीं, अपनी बुद्धिमत्ता से काम करो, अपनी अक्लमंदी दिखाओ। ये गृहस्थ को चला सकता है कि नहीं, ये बात जानने के लिए नंदा ने उसके सामने ये बात रखी थी। लेकिन जब देखा, उसने उसी पानी में पैर पूरी तरह से साफ कर लिए। श्रेणिक आंगन में आ गया। नंदा ने उसे भोजन का आमंत्रण दिया, आप भोजन कर लो। श्रेणिक कहने लगा, मेरा एक व्रत है, वो व्रत पूरा होता है, मेरी वो प्रतिज्ञा पूरी होती है तो मैं भोजन करूंगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि सारा अधिकार, परीक्षा लेने का सारा अधिकार नंदा को ही था, ऐसी तो कोई बात नहीं थी ना। उसने अपनी बगल में टंगी हुई एक झोली को निकाला और उसमें से 32 चावल के दाने लिए। चावल के 32 दाने लिए। उस दासी को दे करके कहने लगा, दासी इन्हीं चावलों से तरह तरह के व्यंजन बना करके अगर आप खिलाएंगे तो हम जरूर भोजन करेंगे, अन्यथा हम यहां से बिना खाए पिए चले जाएंगे। ये सारे अधिकार सिर्फ तुम्हारे को ही थोड़े ही है परीक्षा लेने के। पति सोचता है सर्वगुण संपन्न पत्नी होनी चाहिए, लेकिन तू कितना संपन्न है वो हम कहां देखते हैं। पत्नी सोचती है मेरा पति दुनिया में नंबर 1 होना चाहिए, लेकिन तू कौन से नंबर पर है ये बात कहां ध्यान में आती है। श्रेणिक कहने लगा, ये 32 चावल के दाने से जो भोजन बनेगा वही भोजन हम खाएंगे, अन्यथा नहीं खाएंगे। अगर कोई आपके सामने इस तरह की बात रख दे तो क्या करोगे। हम दूसरों की परीक्षा लेने में तो बड़े चतुर, लेकिन जब हमारे सामने ऐसा कोई प्रसंग आ जाए तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। श्रेणिक तो था ही नंबर 1, लेकिन नंदा भी कोई कम नहीं थी। ठीक है, ठीक है, हम इन्हीं चावल के दानों से भोजन बना करके कुमार को खिलाएंगे। अब कैसे खिलाएंगे ये तो बात समय आने पर ही देखेंगे, लेकिन बुद्धिमान के आगे पथ का हर पत्थर साधक बनता है। कोई समस्या जिंदगी में नहीं आती, और आती भी है तो वो बुद्धिमान के सामने कोई बड़ी समस्या नहीं रहती। समस्याओं का समाधान करते चलो, जिंदगी बड़ी सुखद हो जाएगी। ओम शांति।